बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका टॉपिक है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ कौन सी हैं, और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कि व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम है। पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया है कि वो डाटे को प्रोसेस करे और उसको कन्वर्ट करे इंफॉर्मेशन में, तो उस टाइम पर जो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को प्रोग्राम किया गया है, वहाँ पे प्रोग्राम से मुराद ये था कि कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर डाटे को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन जो कि कॉमन डेफिनेशन है वो ये है कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी हदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि वो कोई ख़ास काम कर सके। अब इस डेफिनेशन को आपने बहुत ध्यान से समझना है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोच सकता, कंप्यूटर के पास सेल्फ डिसीजन की पावर नहीं होती। हम लोग इंसान हैं, हम लोग खुद से फ़ैसले कर सकते हैं, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, हम खुद से कोशिश कर सकते हैं किसी काम को करने की, लेकिन कंप्यूटर वही काम करता है जिसकी उसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो खुद से सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता या कोशिश नहीं कर सकता। कंप्यूटर ने सिर्फ वही करना है जो काम करने की उसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो काम करने की उसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को फीड करता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जो कि सॉफ्टवेयर को बनाता है। तो एक चीज़ आपको समझ आ गई कि कंप्यूटर जो भी काम कर रहा है वो काम करने की उसके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं तो वो कर रहा है। अगर इंस्ट्रक्शंस ना हो तो कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता। इन इंस्ट्रक्शंस को हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर की समझ आ गई आपको। अब इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन से मुराद है सॉफ्टवेयर की टाइप्स। सॉफ्टवेयर की टाइप्स का मतलब ये है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की इकसाम कौन सी मार्केट में अवेलेबल हैं, इसकी क्लासेस कौन सी हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है। दो तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हम डेली बेसिस पर यूज़ भी करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और नंबर 2 पे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। आपकी बुक में भी पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही एक्सप्लेन किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज या कंट्रोल करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उनको चलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखिएगा, हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे, जितने भी हार्डवेयर की कैटेगरीज़ हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रही हैं। कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। हार्डवेयर को चलने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करें और हम उसको कमांड भेजें प्रिंट करने की, तो प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि उसका सॉफ्टवेयर जो उसको मैनेज और कंट्रोल करने वाला है वो हमारे कंप्यूटर में नहीं है। ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिंटर को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो प्रिंटर चूँकि हार्डवेयर का पार्ट है, हमने पढ़ा था प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में फॉल करता है। तो प्रिंटर को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, अगर हम अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगाएं तो उसके लिए उसके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे भी मैंने बताया। तो सिर्फ प्रिंटर ही नहीं, अगर हम माइक्रोफोन लगा रहे हैं, अगर हम USB लगा रहे हैं, अगर हम स्कैनर लगा रहे हैं,
अगर हम कीबोर्ड लगा रहे हैं या डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को चलने के लिए ज़रूरत होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और ऐसे सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स कहलाते हैं। ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चलाने के लिए रिक्वायर होते हैं। ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर में होना ज़रूरी है अगर हमने प्रिंटर, स्कैनर और डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस को चलाना है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब मैंने कहा कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब है कि ये किसी हार्डवेयर के पार्ट को चला रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, तो मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब ये है कि ये हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल या मैनेज कर रहा है। अब सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हार्डवेयर के पार्ट को मैनेज करता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल या मैनेज करता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे जितने हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई मेन मेमोरीज, सेकेंडरी मेमोरीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है हमारे पास विंडोज़, जो कि हमारे कंप्यूटर में होती है। अगर हम विंडो ना करें तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। इस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। और अगर हम आईफोन्स की बात करें, उनमें iOS होता है। एप्पल के कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में मैकिंटोश होता है। इसी तरह से डोज है। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि ये हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल या मैनेज करते हैं। तो ये पहली टाइप थी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। यूज़र कौन होता है? जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। यानी हम लोगों की एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर द यूज़र। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक ख़ास काम करता है हमारे लिए। फ़िलहाल इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र की एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, इसको प्रोग्रामर या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वही बनाता है। दोनों सॉफ्टवेयर डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ताल्लुक हार्डवेयर के पार्ट से होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ताल्लुक किसी हार्डवेयर के पार्ट से नहीं होता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल या मैनेज नहीं करते, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हमारे पास MS वर्ड है, फ़ोटो एडिटर्स हैं, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारी ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फ़ोटो को एडिट करना चाह रहा हूँ, ये मेरी टास्क है जो मैंने परफॉर्म करनी है, या मेरी ये प्रॉब्लम है इसको मैंने सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ोटो एडिटर डाउनलोड करूँगा और उसमें अपनी इमेज को इंपोर्ट करूँगा और अपनी उस इमेज के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस या डिफरेंट फ़िल्टर्स की मदद से उस इमेज को, उस तस्वीर को मैं एडिट करूँगा। जब वो तस्वीर एडिट हो जाएगी तो उसको फिर मैं एक्सपोर्ट करूँगा यानी सेव करूँगा। तो अब उसके ऊपर जो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म हुए, डिफरेंट इफेक्ट्स लगाए गए, तस्वीर उस हालत में आ गई। ये मेरी प्रॉब्लम थी जिसको मैंने सॉल्व करना था। ये स्पेसिफिक टास्क था मेरा इमेज को एडिट करने के लिए, यानी फ़ोटो एडिटर इसके लिए रिक्वायर था। तो फ़ोटो एडिटर ने क्या किया, किसी हार्डवेयर के पार्ट को तो नहीं चलाया, उसने क्या किया, मेरी एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और वो मेरी ख़ास प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी इमेज को एडिट करना चाह रहा था। मिसाल के तौर पे मैं उसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ, मैं उसके ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगाना चाह रहा हूँ,
या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको एडिट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़ोटो एडिटर डाउनलोड करूँगा। मुझे किसी फ़ोटो एडिटर की ज़रूरत है। तो ये जो फ़ोटो एडिटर है ये किसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सेम इसी तरह से मेरी एक प्रॉब्लम है, मैंने वीडियोस को एडिट करना है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी वीडियो एडिटर की। फ़ोटो एडिटर में ये काम नहीं हो सकता क्योंकि फ़ोटो एडिटर एक ख़ास काम के लिए है। हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में ही पढ़ा कि दिस इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ख़ास काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ख़ास काम यही तो है, फ़ोटो एडिटर का ख़ास काम है फ़ोटोज़ को एडिट करना, बस दैट्स इट। वीडियो एडिटर रिक्वायर होगा वीडियोज़ को एडिट करने के लिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंट्स राइट करने के लिए इस्तेमाल होता है और हमारे डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। एमएस वर्ड एक ख़ास टास्क परफॉर्म कर रहा है टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ख़ास काम करते हैं। फ़ोटो एडिटर का काम था फ़ोटो एडिट करना, वीडियो एडिटर का काम था वीडियोज़ को एडिट करना। अगर मैंने डॉक्यूमेंट राइटिंग करनी है, अगर मैंने टेक्स्ट लिखना है, जिस तरह से आपकी बुक लिखी गई है, जिस तरह से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, मेमोज़ लिखे जाते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए हम एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एमएस वर्ड किसकी कैटेगरी में फ़ॉल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फ़ॉल करता है। तो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे से दो टाइप्स हैं। एक टाइप है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरी टाइप है हमारे पास कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट्स, पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। कंपनी क्या करती है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है ये लोगों की कॉमन नीड्स को देखते हुए इन सॉफ्टवेयर्स को बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों की एक कॉमन नीड है, यानी एक आम ज़रूरत है कि वो फ़ोटोज़ को एडिट करना चाह रहे हैं। तो फ़ोटो एडिटिंग की जो कॉमन उसके टूल्स हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए, वो सारे टूल्स वो सॉफ्टवेयर में रखेंगे और उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर उन्होंने किसी एक शख्स या किसी एक कंपनी के लिए नहीं बनाया, उन्होंने पब्लिक के लिए बनाया है और इसके अंदर उन्होंने वो तमाम ऑप्शंस रखे हैं जो कि कॉमनली यूज्ड हैं, जो लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो मार्केट में बेचा जाता है पब्लिक के लिए बना के। किसके लिए बनाया गया, पब्लिक के लिए बनाया गया, किसी एक पर्सनैलिटी के लिए, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया गया। इसको बनाया गया आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। चूँकि इसका हार्डवेयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी किसी हार्डवेयर को कंट्रोल या मैनेज नहीं करता, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। पैकेज सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स। ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम से मुराद है कि कोई चीज़ आपके शेल्फ पे पड़ी है, आपको ज़रूरत है, आपने उठाया और उसको इस्तेमाल कर लिया। ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम इसको इसलिए कहा जाता है कि आपको ज़रूरत पड़ी, आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया या आपने मार्केट से परचेज़ किया और उसको इस्तेमाल कर लिया, इसलिए पैकेज सॉफ्टवेयर को ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो दूसरी टाइप है वो है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, इसका जो नाम है, कस्टम का जो वर्ड है, ये कस्टमर से निकला है। इसको कस्टमर यानी कोई एक शख्स या कोई एक कंपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करवाती है। यानी वो सॉफ्टवेयर्स, आसान अल्फाज में कहूँ, जो सॉफ्टवेयर ऑर्डर पे तैयार करवाए जाते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात, अपनी डिज़ायर, अपनी नीड्स के मुताबिक, ऐसे सॉफ्टवेयर्स कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर पब्लिक के लिए थे, लेकिन कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कंपनी ने किसके लिए बनाया, एक ख़ास कस्टमर के लिए बनाया। एक ख़ास कस्टमर के लिए बनाकर उसको बेचा, सिर्फ उसी को दिया, मार्केट में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि किसी एक कस्टमर ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर बनवाया है, पैसे दे के ऑर्डर पे तैयार करवाया है। ऐसा सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कंपनीज़ या डिफरेंट इंडिविजुअल्स अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर भी बनवाते हैं ज़्यादा पैसे पे करके। ऐसा सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आप
कोई भी सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे MS वर्ड है, फ़ोटो एडिटर आप लिख सकते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो लिख सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं, पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, किसी एक इंडिविजुअल की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनाए गए। तो ये थे हमारे पास सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्या होता है और हमने देखा कि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जिनमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा जो कि हार्डवेयर के पार्ट्स को मैनेज करता है और इसकी एग्जांपल्स की। सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी आगे से 2 टाइप्स डिस्कस की, जिनमें से एक पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरी कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर थी। पैकेज सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जबकि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर किसी ख़ास कंपनी या एक इंडिविजुअल के लिए बनाया जाता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसको बुक से रीड आउट कीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू।